अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम बात करेंगे साइंस एमसीक्यूज़ जो हमारी सिलेबस से रिलेटेड है। एमसीक्यूज़ नंबर 1 है, विच ऑर्गन प्रोड्यूस डाइजेस्टिव एंजाइम इन इमोलाइज, यानी कौन सा अज़ो हाजमे का एंजाइम इमोलाइज बनाता है। तो इसका सही ऑप्शन है डी, जुज़ो बी और सी है, यानी पेंक्रीज और सिलेवरी ग्लैंड्स है। इमोलाइज लहाब यानी थूक में भी बनता है और लबलबा भी उसे बनाता है, इसलिए दुरुस्त जवाब दोनों है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, द लार्जेस्ट ह्यूमन ऑर्गन इज, यानी इंसानी जिस्म का सबसे बड़ा अज़ू कौन सा है। तो वो है सीजूस यानी स्किन है, जिल्द है। जिल्द ये जिस्म का सबसे बड़ा ऑर्गन है जो जिस्म को हिफाजत फराहम करता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, विच एसिड इज़ प्रेजेंट इन ह्यूमन स्वीट, इंसानी पसीने में कौन सा तेज़ाब होता है। तो इसका सही ऑप्शन है बी, जो वो लैक्टिक एसिड है, यानी पसीने में एक लैक्टिक एसिड होता है जो जिस्म की दर्जा हरारत को कंट्रोल करने में मदद देता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, विच ऑर्गन इज एसेंशियल फॉर ह्यूमन रिस्पायरेशन, यानी इंसानी सांस के लिए कौन सी गैस ज़रूरी है। तो वो है सीजस यानी ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए ज़रूरी है क्योंकि ये सेल्स को तवानाई पैदा करने में मदद देती है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, विटामिन B9 इज़ आल्सो कॉल्ड, यानी विटामिन B9 को और किस नाम से जाना जाता है। तो इसका सही ऑप्शन है बी, जो वो फोलिक एसिड है। विटामिन B9 को फोलिक एसिड कहा जाता है जो खून बनाने में अहम किरदार अदा करता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, विच ऑर्गन पंप्स ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी, यानी इंसानी जिस्म में खून कौन सा आज़ू पंप करता है। तो वो है हार्ट यानी बी जुज़। दिल खून को पूरे जिस्म में पंप करता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी कॉजेज विच डिजीजेज, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो वो है स्कर्वी, यानी विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होती है जिसमें मसूड़ों से खून आता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, द आइनोस्फीयर इज पार्ट ऑफ इच एटमॉस्फेरिक लेयर, यानी आइनोस्फीयर किस फिज़ाई तह का हिस्सा है। तो वो है सीजस, वो थर्मोस्फीयर है। आइनोस्फीयर ये थर्मोस्फीयर में शामिल होता है जहाँ रेडियो लहरें मुनाकिस होती है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, विच ऑर्गन स्टोर्स एक्सिस ग्लूकोसिस ग्लाइकोजन, यानी कौन सा अज़ू इज़ापी ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की सूरत में ज़ख़ीरा करता है। तो वो है बीजोज़ लीवर, यानी जिसको जिगर कहा जाता है। जिगर इज़ापी ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में तब्दील करके महफूज करता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, विच एसिड हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, यानी खून जमने में कौन सा आंसर मदद देता है। तो वो है ए जूस, विटामिन के। विटामिन के ये खून जमने के अमल में एक अहम किरदार अदा करता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, ट्रोपोस्फियर एक्सटेंड्स अप टू अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी किलोमीटर अबव अर्थ, यानी ट्रोपोस्फियर ये ज़मीन से कितने किलोमीटर तक फैला होता है। तो इसका सही ऑप्शन है बी, जो वो 8 से लेकर 15 किलोमीटर तक है, यानी ट्रोपोस्फियर ये ज़मीन की करीब तरीन तह है जो तकरीबन 8 से 15 किलोमीटर तक होती है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, विच विटामिन प्रिवेंट्स नेचुरल ट्यूब डिफेक्ट इन न्यूबॉर्न, यानी नवज़ायदा बच्चों में न्यूरल ट्यूब ख़राबी से कौन सा विटामिन बचाता है। तो इसका सही ऑप्शन है बी, जो वो विटामिन B9 जिसको फोलिक एसिड कहा जाता है। ये फोलिक एसिड हमल के दौरान बच्चे की दिमागी नशोनुमा के लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 काजेज विच कंडीशन, विटामिन B12 की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो इसका सही ऑप्शन है बी, जुज़, यानी वो परनीशियस एनीमिया है, यानी विटामिन B12 की कमी से खून की कमी, ये परनीशियस एनीमिया हो जाती है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, विच ऑर्गन रेगुलेट्स ब्लड प्रेशर थ्रू रेनिन सिक्रेशन, यानी कौन सा अज़ू ये रेनिन खारिज करके ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है। तो इसका सही ऑप्शन है बी, जो वो किडनी है, यानी गुर्दे है। गुर्दे ये रेनिन खारिज करते हैं जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, विच ब्लड इज फाउंड इन द ह्यूमन वेगिना फॉर माइक्रोबियल प्रोटेक्शन, इंसानी अंदाम नहानी में जरासीम से बचाव के लिए कौन सा तेज़ाब होता है। तो वो है लैक्टिक एसिड, यानी बीजूस। लैक्टिक एसिड ये जरासीम को बढ़ने से रोकता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, विच विटामिन इज प्रोड्यूस्ड व्हेन स्किन इज एक्सपोज्ड टू सनलाइट, यानी सूरज की रोशनी में जिल्द कौन सा विटामिन बनाती है। तो वो है विटामिन डी, सी जूस, यानी सूरज की रोशनी से जिल्द में विटामिन डी बनता है जो हड्डियों के लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, विच ऑर्गन सिक्रेट्स पेप्सिनोजिन, यानी कौन सा अज़ू पेप्सिनोजिन खारिज करता है। तो वो है स्टमक मैदा है, यानी मैदा जो है ये पेप्सिनोजिन बनाता है जो हाजमे में मदद देता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, विच गैस इज़ मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, यानी ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है। तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड, भी जुज़ है। कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड ये ग्रीन हाउस गैस है जो ज़मीन का दर्जा हरारत बढ़ाती है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, इलेक्ट्रिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड इन द ह्यूमन बॉडी ड्यूरिंग, यानी इंसानी जिस्म में इलेक्ट्रिक एसिड कब बनता है। तो इसका सही ऑप्शन है बी, जो वो मसल एक्टिविटी इन एरोबिक रिस्पायरेशन, जब ऑक्सीजन कम हो तो पटों में इलेक्ट्रिक एसिड बनता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, विच ऑर्गन स्टोर्स एंड कंसनट्रेट्स बाइल, यानी कौन सा अज़ू बाइल को ज़ख़ीरा और गाढ़ा करता है। तो इसका सही ऑप्शन है बी, जो वो गॉल ब्लैडर है, यानी जिसको पत्ता कहते हैं। पता ये बाइल को महफूज करता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज सिक्रेटेड
बाय विच आर्गन यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये कौन सा आजू खारिज करता है? इसका सही ऑप्शन है बी जो वो स्टमक है मैदा है। मैदा ये HCl खारिज करता है जो खुराक को हजम करने में मदद देता है। नेक्स्ट एमसीक्यू द लेयर अबव इज द स्ट्रेटोस्फियर इज कॉल्ड यानी स्ट्रेटोस्फियर के ऊपर वाली थी क्या कहलाती है? तो वो है बी जो वो मिसोस्फियर है। मिसोस्फियर ये स्ट्रेटोस्फियर के ऊपर होती है। नेक्स्ट एमसीक्यू है विटामिन B12 इज एसेंशियल फॉर विच बॉडी फंक्शन? विटामिन B12 किस जिस्मानी अमल के लिए ज़रूरी है? तो इसका सही ऑप्शन है बी जो वो रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन एंड नर्वस सिस्टम है। यानी विटामिन B12 ये खून की खुलियाँ बनाने और एसाबी निज़ाम के लिए ज़रूरी होती है। नेक्स्ट एमसीक्यू है विच एटमॉस्फेरिक लेयर रिफ्लेक्ट्स रेडियो वेव्स यानी कौन सी फ़िज़ाई तय ये रेडियो लहरों को मुनक़िस करती है? तो इसका सही ऑप्शन है वो है आयोनोस्फियर। यानी आयोनोस्फियर ये रेडियो लहरों को वापस ज़मीन की तरफ मोड़ता है।